हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दिस लेसन इज़ फ्रॉम इकोनॉमिक्स, जो शायद आपके लिए फर्स्ट टाइम आया है 10th में। सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो हमें देखना है इस लेसन में, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। एवरी पर्सनस मॉर्निंग बिगिनस इन अ डिफरेंट वे। मैनी पीपल लीड देयर लाइफ फुल ऑफ मटेरियल प्लेजर्स, but maximum people of the world are seen struggling for existence. For these people who are called poor, physical pleasure, well-being और resting is an imagination only. अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि every person morning begins in different way, यानी कि हर किसी की सुबह होती है लेकिन वो सबकी अलग अलग होती है। सपोज रिच पीपल है उनकी अलग होती, पुअर पीपल है उनकी अलग होती। कुछ ऐसे लोग हैं जो मटेरियल प्लेजर्स यानी ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, जो रिच पीपल है उन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिलती है तो उनकी एक अलग सुबह होती है ना। लेकिन जो पुअर पीपल होते हैं, कुछ ऐसे पीपल होते हैं जो अपनी लाइफ के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना, इस टाइप से जो लोग होते हैं उनकी सुबह एक अलग होती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि मैनी पीपल लीड देयर लाइफ फुल ऑफ मटेरियल प्लेजर बट मैक्सिमम पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर सीन स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी सुबह एक स्ट्रगल से ही स्टार्ट होती है। फॉर दिस पीपल हु आर कॉल्ड पुअर, अब ऐसे जो गरीब लोग होते हैं जिन्हें हम गरीब बोलते हैं, पुअर बोलते हैं, उनके लिए तो फिजिकल प्लेजर, वेल बीइंग और रेस्टिंग इज एन इमेजिनेशन ओनली। उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ होना, सारे प्लेजर्स होना, खुशियाँ होना, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन बन के रह जाती है। कहने का मतलब ये है कि इफ़ मनी है, पैसे हैं, तो ऐसे लोग जो रहते हैं, रिच पर्सन जो रहते हैं, उनके लिए सारे प्लेजर्स होते हैं। बट जो पुअर पीपल होते हैं, जो लाइफ के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए तो ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन हो जाती हैं। अब कंट्री में ये सारी सिचुएशंस ओरिजिनेट होती हैं। सो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट करना है, किसी भी कंट्री को डेवलप्ड बनाना है, तो सबसे पहले उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू अचीव डेवलपमेंट। हर कंट्री चाहती है कि उसकी कंट्री का डेवलपमेंट हो, बट डेवलपमेंट इज़ नॉट कन्फाइंड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली। लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ पैसों से डेवलपमेंट करना ही नहीं होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज हैविंग मेनी फेसेस। सिर्फ पैसे आना ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोगों की लाइफस्टाइल में, लोगों की लाइफ में चेंजेस आना वो भी ज़रूरी है। उसे ही हम एक डेवलपमेंट का नाम दे सकते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो अब यहाँ पे बताया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, क्या बताता है, कैसे मालूम चलता है। तो हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम होती है, तो वो इनकम के अकॉर्डिंग हम हमारी कंट्री का डेवलपमेंट डिसाइड कर सकते हैं। और डेवलपमेंट कब होगा? तब कांस्टेंट इंक्रीज़ होगा, है ना, लगातार जब बढ़ती जाएगी नेशनल इनकम तभी डेवलपमेंट होगा। ओके, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री। पर कैपिटा इनकम यानी कि पर हेड इनकम, जो भी टोटल पॉपुलेशन होती है, टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम में टोटल पॉपुलेशन का जब डिवाइड किया जाता है तो पर कैपिटा इनकम निकलती है, पर हेड इनकम मिलती है, पर पर्सन इनकम निकलती है। तो अगर वो भी बढ़ रही है, यहाँ पे जैसे लिखा है कि इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, तो वो भी बढ़ रही है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, लोगों की लाइफस्टाइल में भी चेंज आना, लिविंग स्टैंडर्ड हाई जाना, डाउन नहीं जाना, यानी कि लोगों को फैसिलिटीज़ मिलना, जो चिंताएं रहती वो कम होना, अर्निंग ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें क्या रहती है, उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करती है, रहना, खाना पीना जो भी रहता है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शोज करते हैं। एक तो है कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, increase in per capita income of a country, and improvement in the living standard of the people. This is called economic development. Total income of the country is called national income. By dividing the total income of the country with total population of the country, we obtain per capita income. जैसे मैंने अभी समझाया
कि जो टोटल पॉपुलेशन होता है उसमें टोटल इनकम का जो डिवीज़न करते हैं और जो मिलता है उसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। वाइल लिविंग स्टैंडर्ड इंक्लूड्स, अब लिविंग स्टैंडर्ड में क्या क्या होता है, फैसिलिटीज़ लाइक ऑब्टेनिंग फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एज वेल एज शेल्टर। अब ये सारी हमारी बेसिक नीड्स हैं। बेसिक नीड्स अगर अच्छी होगी, प्रॉपर होगी, इसका मतलब होता है कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। Because of increase in national income and per capita income in India after independence, there has been improvement in services and facilities such as availability of food grains, cloth, electricity, education, health service, shelter, etc. अब देखो, इंडिपेंडेंस के पहले हमारी कंट्री एक गुलाम कंट्री थी, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स हुए हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स का ही ले लो। पहले फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ते थे, बाहर से मंगाने पड़ते थे, लेकिन अब ये कंडीशन है कि हम फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा क्लोथ्स, इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, एजुकेशन सिस्टम में भी डेवलपमेंट हुआ है, हेल्थ सर्विसेज में भी हुआ, शेल्टर यानी कि पहले लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिलते, लेकिन अब देखा जाए तो छोटा मोटा घर हर किसी के पास रहता है। तो ये सारी चीज़ों का इम्प्रूवमेंट हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये भी एक तरीका अचीवमेंट है, एक तरीका डेवलपमेंट है। द अबव मेंशन रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल इजीली एंड इन अ बेटर वे एज कम्पेयर टू द पास्ट, सो वी मे से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। एज यू नो दैट हमारी जो कंट्री इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है। स्टिल इट इज़ नॉट डेवलप्ड कंट्री, बट ये डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस इतना स्ट्रगल करके, इतनी मेहनत करके हमारी कंट्री ने डेवलपिंग कंट्री बनी है, और अब धीरे धीरे हो सकता है वो डेवलप्ड कंट्री भी बन जाए। अब यहाँ पे दिया हुआ है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। नेशनल इनकम को जीडीपी भी बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इसका फुल फॉर्म है। जो एनुअली जितना भी प्रोडक्ट्स होता है तो उसकी वजह से जो अर्निंग और ये सब होती है उसे नेशनल इनकम बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है नेशनल इनकम जीडीपी ऑफ इंडिया विच वाज 87,36,039 करोड़ इन 2011-12। 11-12 में इतना था, जो बढ़ के 1,35,67,192 करोड़ 2015-16 में हो गया है। विद इन द 4 ईयर्स स्पेन, 4 या 5 सालों में ही इतना हो गया है। दैट मीन्स कि नेशनल इनकम बढ़ गई है। अब नेशनल इनकम बढ़ी, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये दोनों चीज़ें सुनने में एक जैसी लगती है, बट दोनों में डिफरेंस है। इन ऑर्डिनरी सेंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बोथ द वर्ड शो एन इंक्रीज, दोनों ही बढ़ने को बताते हैं, दोनों का वर्ड होता है बढ़ना। बट देर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दे आर एज फॉलो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो सेकेंड स्टेज होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है। सपोज आपकी कंट्री ने डेवलपमेंट कर लिया है तो वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लेकिन डेवलपमेंट करने के बाद भी और आगे प्रोग्रेस हो रही है, और ज़्यादा करते ही जा रहा है डेवलपमेंट, तो उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, एंड थर्ड इन रिलेशन टू डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस। तो फर्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। और डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि डेवलपमेंट वाली जो प्रोसेस होती है वो क्वालिटेटिव होती है, और प्रोग्रेस वाली जो प्रोसेस होती है वो क्वांटिटेटिव होती है। दैट मीन्स कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हमें हमारी क्वालिटी सुधारनी पड़ती है, लेकिन जब एक बार क्वालिटी सही हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो फिर हम उसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं। तो इसीलिए प्रोग्रेस जो है वो क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है। देखो यहाँ लिखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फर्स्ट स्टेज वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज द सेकेंड आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के बाद ही हम प्रोग्रेस करने जाते हैं। ठीक है। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी। अब कैसे चेंजेस होती है?
ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिसर्चेज इन इकोनॉमी इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ हम क्वालिटी सुधार रहे हैं, नए नए रिसर्च कर रहे हैं और प्रोडक्शन बना रहे हैं, नई नई क्वालिटी के प्रोडक्शन बना रहे हैं, तो वो जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। बिकॉज ऑफ रिसर्च इन हाइब्रिड सीड्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर देयर हैज़ बीन मैनी फोल्ड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। दिस शोज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि हम एक सीड्स होते हैं जो हम शोन करते उगाते हैं, वो हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं, जो नए रिसर्च करके हाइब्रिड सीड्स करके हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो वो प्रोडक्शन बढ़ाना क्या हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। ऑन द अदर साइड, when there is increase in agriculture production because of increase in agriculture land, it is called economic progress। अब लैंड हम बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी तो हमारी बढ़ चुकी है, लेकिन उस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लैंड भी बढ़ा रहे हैं, ज़मीन भी बढ़ा रहे हैं। सिर्फ ज़मीन ही बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी नहीं बढ़ा रहे हैं उस चीज़ की। डेवलपमेंट में हमने देखा कि वो हाइब्रिड सीड्स करके उसकी क्वालिटी बढ़ाई है, लेकिन प्रोग्रेस में क्या होगा कि जैसे जैसे लैंड बढ़ाई है ऐसे ऐसे प्रोडक्शन तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये दोनों डिफरेंस रहते हैं, है ना। नेक्स्ट है इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। अब दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। डेवलप्ड कंट्री प्रोग्रेस करती है और डेवलपिंग कंट्री डेवलपमेंट करती है। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखना कि डिफरेंस इज सीन इन बोथ ऑफ देम इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस ऑल्सो। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब डेवलप्ड कंट्री ने अपना डेवलपमेंट तो कर ही लिया है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बढ़ा के, प्रोडक्शन बढ़ा के वो अपनी इनकम को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो गया। वाइल इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इट कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपिंग कंट्री क्या कर रही है, अपना डेवलपमेंट करने के लिए धीरे धीरे इनकम बढ़ा रही है, प्रोडक्शंस रेडी कर रही है और उससे इनकम बढ़ा रही है। शॉर्ट में है कि डेवलप्ड कंट्री का प्रोग्रेस होता है और डेवलपिंग कंट्रीज जो रहती है उसका डेवलपमेंट होता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ, लेसन में थोड़ा ध्यान रखना कि पहले हमने देखा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आर डिपेंड ऑन थ्री थिंग्स। फर्स्ट, कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, कंट्री की नेशनल इनकम कॉन्स्टेंटली यानी लगातार बढ़ते रहना। देन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, पर कैपिटा इनकम बढ़ना। ऑब्वियसली मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज इन योर फैमिली 5 मेंबर्स आर देयर, अगर 3 मेंबर्स कमा रहे हैं 5 खा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन 5 के 5 ही अर्निंग कर रहे हैं और खर्चा भी इतना ही हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। क्योंकि अर्निंग बढ़ जाएगी तो डेवलपमेंट अपने आप बढ़ेगा, और अर्निंग बढ़ेगी तो आप अपनी जो भी प्लेजर मटेरियल्स जो रहते हैं, अपनी फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करोगे। ऐसा ही कंट्री में रहता है कि जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती इतना डेवलपमेंट बढ़ता है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। अब लिविंग स्टैंडर्ड में जैसे हमने देखा फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, क्लोथ्स, देन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ बढ़ना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना, तो वो हो जाता है कि लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का अच्छा है। तो इन चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है। दैट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 3 चीज़ों पे डिपेंड है। इसके बाद एक ये दिया है जो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बोला जाता है, जीडीपी को, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि 2011-12 से 2015-16 तक हमें कितना इंक्रीमेंट मिला है। इसके बाद बताया है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फर्स्ट थिंग ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेज का होता है, लेकिन इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो होता है वो सेकेंड स्टेज का होता है। दैट मीन्स कि पहले डेवलपमेंट होता है और उसके आगे जो इंक्रीमेंट होता है वो प्रोग्रेस होता है। फिर अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, अब इकोनॉमी में चेंज होना, अगर हम कुछ रिसर्च करके किसी प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी करके फिर उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो एक डेवलपमेंट हो गया। लेकिन ऑलरेडी क्वालिटी तो अच्छी है, बट सिर्फ हम टूल्स तैयार कर रहे हैं, टूल्स बढ़ा रहे हैं और प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं,
तो वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड पॉइंट, इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, तो डेवलप्ड नेशंस जो हैं उनकी इंक्रीमेंट जो होता है अर्निंग में वो एक प्रोग्रेस होता है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी नेशनल इनकम बढ़ना वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये वीडियो 2 से 3 बार आप देखना, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी।